हेलो एवरीवन। हमारा जो लास्ट क्लास था वहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन पे ख़त्म किया था डिफरेंशिएशन में। अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ वहाँ पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बता रखे हुए थे, करीब 4 थे वहाँ पे। तो कि अगर अंडर रूट में कुछ अपने को कुछ अलग अलग एक्सप्रेशन देखते हैं तो उसकी जगह पे हम क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये मैंने कुछ बताया था। तो आज उसी के ही उस पर क्वेश्चन करते हैं। कुछ देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स जो है रूट में माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन फिर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स एंड प्लस 1 माइनस एक्स रूट में। ठीक है, सिंपल से अपने को dy अपॉन dx निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन दिख रहे हैं बहुत बड़ा सा लग रहा है। ठीक है, लग रहा है कि मतलब 3 या 4 मार्क्स से क्वेश्चन बोर्ड में होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जेईई में तो खैर नहीं आते, बट हाँ एक थोड़ा सा बेसिक है इसलिए स्टार्ट करना है इसको, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन बताने जरूरी है यहाँ पे। ठीक है ना, बट कल को अगर बोर्ड में क्वेश्चन दिखता है तो एटलीस्ट कम से कम अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा तो मिल सकता है ऐसा 3 to 4 में। चलो देखते हैं क्या होता है। तो अगर अपने को वो सब्स्टिट्यूशन याद है, वो याद है तो बहुत आराम से वहां पे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो ये a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स वाला कुछ दिख रहा है अपने को। तो वहां पे क्या था, जब a प्लस एक्स और a माइनस एक्स वाला था वहां पे हम x इक्वल टू ए कॉस थीटा या फिर x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा पुट करते थे वहां पे उस जगह पे। लेकिन अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे चीजें और भी दिख रही मुझे कुछ। तो मैं करता हूँ यहाँ पे मैं कुछ और भी पुट करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे दिख रहा है कि कल को अगर मैं x इक्वल टू कॉस टू थीटा पुट करता हूँ, क्या करता हूँ कॉस टू थीटा। क्यों, एक जगह क्या 1 है, 1 पे यहाँ लिखो कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या मतलब इन शॉर्ट मैंने क्या पुट किया a cos टू थीटा ही पुट किया। बट यहाँ पे a की वैल्यू क्या ऑलरेडी 1 थी, इसलिए यहाँ 1 पे हमने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसलिए डायरेक्टली वहां पर तुमको क्या लिख रहा है, वो x इक्वल टू कॉस टू थीटा दिख रहा है। अब यही सारी वैल्यूज उठ के हम इसमें रख देते हैं उठा के। चलो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आंसर। y इक्वल टू अपने को क्या मिल गया, एक सेकंड जरा। y इक्वल टू मिल गया टेन इनवर्स और ये आ गया क्या 1 प्लस कॉस टू थीटा अंडर रूट में माइनस 1 माइनस कॉस टू थीटा आ गया अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉस टू थीटा इधर आ गया और प्लस में 1 माइनस कॉस टू थीटा इधर। ओके, कॉस थीटा हो गया। देखो कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो जनरेट होकर कहां से निकल जाएगा, कॉस टू थीटा। अपने पास 2-3 फॉर्मूले यहाँ पे, अगर मैं लिख दूं इसे कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मूले। ओके, तो बट अपने को दिख रहा है क्या है कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला सुटेबल होगा जिससे ये 1 जो है कैंसिल आउट हो जाए। एक ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1 मीन्स कि अगर ये प्लस वाला सॉल्व कर दूं तो ऑलरेडी दिख रहा है सिमिलर है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व कर दूंगा तो ये भी यहाँ पे सिमिलर है, ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो अगर मैं इन शॉर्ट डायरेक्टली अगर मैं ये सब चीजें बता दिया, थोड़ा सा ट्रिक को खुद से सॉल्व कर लेना। और मैं इसको अगर डायरेक्टली लिख दूं, ये क्या मिल रहा है अपने को कि 1 प्लस कॉस टू थीटा जो रूट में है, इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये मुझे दे देगा सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा दे देगा। क्या दे देगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा दे देगा। और ये क्या दे देगा मुझे, साइन थीटा अपॉन फिर से ये कॉस थीटा और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ओके, ये चीजें हो गई। अब देखो क्या होगा कि ये तो ऑलरेडी कितना सिंपल सा हो गया। ठीक है, ये जरूर याद रखना, ये से ये आया जो ये चीज आपस में जो रिलेटेड है इसको देख लेना। ओके, तो इसको हटा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। मान लो एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिगो का एक्सप्रेशन मिल गया। अब इस ट्रिगो के एक्सप्रेशन को अपने को सॉल्व करना है। तो अब सिंपल से कुछ नहीं करना, अब क्या करते हैं बोथ साइड हम कॉस से डिवाइड करते हैं इसको। क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड कर दिया। अगर कॉस से डिवाइड क्या होगा यहाँ पे, क्या मिल गया अपने को y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ये चीज यहां से मिलेगी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मिलता है, अगर थोड़ा सा और ट्रिक को याद होगी तो क्या होता है, ये y इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं क्या लिखा हुआ है कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला लिखा है क्या? तो ध्यान से देखो, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर इसको मैं अदर ब्रैकेट में देता हूं, ठीक, तो यहां से क्या मिला मुझे, यहां से सीधे सीधे y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू क्या आई, y इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये मिल गया। बिकॉज वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, तो y होना चाहिए अपने पास। ठीक है, अभी तक क्या किया मैंने, सिंपल से ट्रिगो को सॉल्व किया था। ये कोई ट्रिगो क्वेश्चन था, कोई एक्सप्रेशन था, उसी ट्रिगो के एक्सप्रेशन को बस सिंप्लीफाई किया। आफ्टर दैट हमने y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव क्या था, y की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको डिफरेंशिएट करना, उसमें से dy अपॉन dx डिफाइन करना। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, y की वैल्यू अपने पास आ गई tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब जरा मैं थोड़ा सा ऊपर वाला चीज हटाता हूँ, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस को आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। और वो याद रखना, हमने कैलकुलेट किया था, वो मिस ना हो जाए, उसको नोट डाउन कर लेना। x इक्वल टू cos 2 थीटा पुट किया था वहां पे। ठीक है, इसको उठाते हैं इसमें। क्या अपने पास y इक्वल टू tan पाई बाई, सॉरी tan तो हट जाएगा, सॉरी tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा ना। y इक्वल टू क्या मिला अपने को, पाई बाई 4 माइनस थीटा। मैंने क्या वहां पे लिख के दिया रखना, x इक्वल टू cos 2 थीटा, तो यहां से हमने उठाया था, याद रखना, मतलब ये लट किया था। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx निकालने का चाहिए हमको चाहिए। तो जब dy अपॉन dx हम फाइंड करना चाहेंगे तो पहले तो थीटा की वैल्यू रख दें। पहले क्या करते हैं हम लोग, थीटा की वैल्यू रख लें पहले तो। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो x इक्वल टू cos 2 थीटा था, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये मिल जाएगा अपने को cos इनवर्स x बाई 2 मिल जाएगा, किसकी, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसी से मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल ली, उसको फिर हटा दें यहाँ से। तो ये थीटा है, तो y इक्वल टू क्या मिला मुझे, पाई बाई 4 माइनस cos इनवर्स x बाई 2, या x लिख ले। ठीक है, अब बस इसी को हम क्या करना है, सॉल्व करना है और dy अपॉन dx निकालना है। पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, ये तो क्या होगा, इसका तो 0 आ जाएगा। पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, पाई 4 का 0 आ जाएगा। मेन जो बचा ये चीज, cos इनवर्स x, सॉरी ये x बाई 2 होल में रहेगा, सॉरी cos इनवर्स, क्योंकि 2 यहाँ पे ना बाई 2 में रहेगा। ठीक है, इसका तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन कर को, तो y जो dy अपॉन dx जो आया होगा यहाँ से आएगा माइनस कॉस इनवर्स से क्या होता था, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और 2 ऑलरेडी बाहर में था, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इट मींस जो dy अपॉन dx मिलेगा अपने को, ये मिलेगा 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से आंसर आ गया। ओके, पॉज एंड नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन और अपने पास नेक्स्ट है, y इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या, अंडर रूट से बाहर में, और अपॉन x, ऐसा कुछ दे रखा हुआ है। कह रहा है फाइंड dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1, व्हाट,
वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा चीजों को देखना है। अब देखो सिंपल से 10 में दिख रहा है, तो मैं कुछ भी मेरा समझे में कह रहा हूँ तो x इक्वल टू टेन थीटा यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। देखते हैं क्या आता है। x इक्वल टू टेन थीटा यहाँ पे हमने पुट कर लिया, और थीटा की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर लो, इससे पहले ही बाद में दिक्कत होती है। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x आ गया, इतना चीज आ गया यहाँ से। ठीक है, तो जब वैल्यू पुट कर दिया होगा तो क्या दिख रहा है, एक सेकंड देखना है, y इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये मिला अपने को टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, कुछ ऐसा सेपरेट सा। ओके, सेक थीटा माइनस 1 और क्या है आपके पास टेन थीटा। तो क्या करते हैं, आपको हम साइन और कॉस में तुरंत कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये हम देख रहे हैं टेन इनवर्स सेक थीटा मतलब हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कुछ ऐसा आ गया होगा। तो फाइनली कल को अपने क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे थीटा बाई 2, तो यहां से मिल जाएगा अपने को y इक्वल टू टेन, थोड़ा बराबर लिख देता हूँ, यहाँ क्या मिल जाएगा अपने को y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई थीटा बाई 2, और y क्या है, थीटा क्या है टेन इनवर्स x अपॉन 2, मतलब dy अपॉन dx यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 टाइम्स, दिस इज आंसर। ठीक है, ये इसका यहाँ से आंसर आ गया। और हाँ, आउटपुट तो निकालना है क्या, x इक्वल टू 1 की बात हो रही है, तो x इक्वल टू 1 की बात हो रही होगी, जब यहाँ पे x इक्वल टू 1 की बात होगी, 1 डालने के 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4। ओके, आंसर इज 1/4। ठीक है, तो ये हमने कुछ इनवर्स का यहाँ पे सीख लिया। अगला हम देखते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशियल। ठीक है, कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। तब से इसको पॉज करके और इसको नोट डाउन करो। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को थोड़ा समझते हैं। क्या होता है कि मान लो अपने पास कुछ चीजें दे रखी हैं कि x इक्वल टू मान लो दे रखा है f ऑफ थीटा को समथिंग, y इक्वल टू दे रखा अपने को g ऑफ थीटा। ठीक है, x इक्वल टू f ऑफ थीटा फंक्शन और y इक्वल टू कुछ g ऑफ थीटा है फंक्शन। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, तो dy अपॉन dx का dy अपॉन d थीटा हो जाएगा, ये निकालेंगे, इसको जो सॉल्व करेंगे तो d अपॉन d थीटा हो जाएगा, अपॉन ये वाला क्या हो जाएगा dx अपॉन d थीटा हो जाएगा। देखना पैरामीटर की चीजें क्या होती है, और इससे समझ में आएगा कि क्वेश्चन करेंगे तो वहां से और भी समझ में आ जाएगा। तो मीन्स d अपॉन d थीटा क्या हुआ, ये क्या हुआ g डैश थीटा हो गया, नीचे वाला क्या हो गया f डैश थीटा हो गया। ठीक है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ हो गया। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उसी को देखते हैं, इसमें चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लिखा हुआ फाइंड करना है dy अपॉन dx, इसको नोट कर लो, इसको हम हटाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, फाइंड dy अपॉन dx इफ x इक्वल टू, क्या करना अपने को, फाइंड dy अपॉन dx, ओके, इफ व्हाट लिखा हुआ है x इक्वल टू a साइन थीटा, सॉरी a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू दे रखा है a 1 माइनस कॉस थीटा से था, कुछ ऐसा। तो अपने क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। चलो ठीक है,
सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालते हैं। सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं। तो जब डी एक्स अपॉन डी थीटा यहाँ से हम निकाल लेंगे वो इजीली निकल आएगा। कैसे? अगर मल्टीप्लाई करना चाहे ना भी कर चाहे, ए कांस्टेंट है बाहर आएगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या आ गया ए 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। और फिर क्या निकालेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे सिंपल सा। तो ये क्या आ जाएगा ए 0 माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस होता है ना डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमको निकालना क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डिवाइड कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, ये वाला ऊपर होना चाहिए नीचे होना चाहिए। तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो इसे दिख रहा है कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो क्या आएगा ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या मिला अपना आंसर फाइनली साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आंसर किसका आया? आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स का। डी वाई अपॉन डी एक्स का कुछ ऐसा आंसर आ गया। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करना होगा तो ट्रिगो को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हाफ एंगल लगा लेंगे तो इसको भी और भी ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। कल को अगर इसमें कहीं पे एमसीक्यू में कोई ऑप्शन है ऐसा कि आगे भी बढ़ रहा है आंसर, तो यहाँ से इसको देख के ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं उसके बाद। क्वेश्चन कहता है कि x इक्वल टू देखा है a sec क्यूब थीटा, x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा। क्या देखा है कोई क्वेश्चन है x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा एंड y की वैल्यू दे रखी है y इक्वल टू है अपने पास a tan क्यूब थीटा, a tan क्यूब थीटा। ठीक है, फाइंड क्या करना अपने को वही चीज क्या डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं वही चीज हम लोग डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं और डी एक्स अपॉन डी थीटा। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लिया। क्या मिला होगा ये बाहर आ गया होगा, tan क्यूब का क्या होगा 3 tan स्क्वायर थीटा आ गया होगा। ठीक है, और फिर tan थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा आ गया होगा। ठीक है, क्या होगा ये sec स्क्वायर थीटा आ गया होगा। ये किसका आ गया ये हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा। इसको थोड़ा सा सही से लिख लो। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ a tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। फिर बात करते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा की, a 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा। इसको हम थोड़ा सा ठीक से लिखना चाहें तो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a sec क्यूब थीटा, यहाँ पे sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, मतलब ये वाला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों डिवाइड किया होगा, मैं ही दिखा देता हूँ। इससे ये कैंसिल आउट हो गया होगा, ये क्यूब वाले से स्क्वायर वाले कैंसिल हो गया होगा, तो यहाँ पे एक बचा होगा। इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे एक बचा होगा। मतलब क्या बचा होगा सिंपल सा डी वाई अपॉन डी एक्स के बचा होगा, ऊपर से बचा होगा tan थीटा और नीचे बचा होगा sec थीटा। इसको अगर साइन कॉस में चेंज करोगे थोड़ा सा और अच्छा आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स सिंपल सा क्या मिला अपने को साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिल गया अपने को सिंपल सा साइन थीटा मिल गया। ठीक, तो अभी अपने को डिफरेंशिएशन पढ़ना है वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। और भी इसमें 1-2 टॉपिक हैं जिसको हम
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी के लिए इतना ही रहेगा और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो होगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का लास्ट क्लास होगा। ओके।